प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए द्वितीय वर्ष में हम सभी अध्ययन कर रहे थे नामिक प्रकरण में। और नामिक प्रकरण में हमने लिया था राम शब्द। राम शब्द की प्रथमा विभक्ति के जो रूप थे राम है, रामौ और रामः, इन तीनों की रूप सिद्धि हम सभी ने देख ली थी। आज हम द्वितीय विभक्ति का जो रामम है, प्रथमा मतलब द्वितीय विभक्ति का एक वचन और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन जो रामान है, इन दोनों की रूप सिद्धि देखेंगे। रामम जो द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो इसकी रूप सिद्धि देखते हैं हम। तो वो ही बात है, सबसे पहले हमको राम की प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ेगी। और प्रातिपदिक संज्ञा के बारे में पूर्व में मैंने आपको बता दिया था कि प्रातिपदिक संज्ञा व्युत्पत्ति पक्ष में अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से होती है और व्युत्पत्ति पक्ष में कृत तदित समासास्य सूत्र से होती है। व्युत्पत्ति पक्ष में हम राम शब्द का अर्थ जानते हैं कि दशरथ का पुत्र जो राम है वह राम कहलाता है। और व्युत्पत्ति पक्ष में हम जानते हैं कि रम धातु से गईये प्रत्यय करने पर राम शब्द बनता है, जिसका अर्थ है रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति राम है, अर्थात जिसमें साधुजन या योगीजन रमण करते हैं वह राम कहलाता है। अब द्वितीय विभक्ति एकवचन का जो रूप है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में इसमें वो ही प्रत्यय, परश्चय और नया प्रातिपदिकात, इन तीनों सूत्रों के अधिकार से शोजस अम ओठ इत्यादि जो सूत्र है उसकी सहायता से सारे 21 प्रत्यय आ जाते हैं। तो आपका रूप बना राम प्लस सुप, ये सारे 21 प्रत्यय यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप जानते हो कि सारे 21 प्रत्यय तोड़ी ही लगेंगे, इनमें से केवल एक ही प्रत्यय लगेगा। वो भी कौन सा प्रत्यय? द्वितीय विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय। तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि इतना रूप बनने के बाद में राम प्लस सुप होने के बाद में फिर अगला सूत्र आता है सुपय सूत्र आता है। सुपय सूत्र क्या करता है? सुपय सूत्र जो 21 सुप प्रत्यय थे उनके जो 7 त्रिक बनते हैं, उन 7 त्रिकों में जो प्रत्येक त्रिक होता है, उनके प्रत्येक त्रिक के जो 3 रूप होते हैं, उन तीनों रूपों को क्रमशः यह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा करता है। तो द्वितीय त्रिक था अम ओट सस, ये द्वितीय त्रिक था। अब इस द्वितीय त्रिक में अम की एक वचन संज्ञा हो गई, ओट की द्विवचन संज्ञा हो गई और सस की बहुवचन संज्ञा हो गई। इसके पश्चात फिर द्वेकयोर द्विवचनेक वचने सूत्र आता है, जो कहता है कि एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय और द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन का प्रत्यय लगाया जाता है। तो इस सूत्र की सहायता से फिर जो सुप 21 प्रत्यय थे उनमें से एक वचन का प्रत्यय है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय अम है, जो अम लग जाता है और आपका रूप बनता है राम प्लस अम। इतना होने के बाद में फिर अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र आता है। अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र कहता है कि अक से परे अगर सवर्ण हो, यानी अक के समान ही सवर्ण वर्ण परे हो, यानी अक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं इनसे परे अगर इन्हीं के समान वर्ण हो तो वहां पे दीर्घ आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे अकह सवर्णे दीर्घ है, दीर्घ आदेश कर देता है और आपका रूप बन जाता है रामाम रूप बन जाता है। इसके पश्चात रामाम रूप बनने के बाद में अकह सवर्णे दीर्घ से जो दीर्घ प्राप्त हो रहा था उसका अतो गुणे सूत्र से बाद हो जाता है और बाद होकर के दोनों के स्थान पे, यानी पूर्व ए और पर ए, इन दोनों के स्थान पर रूप ए आदेश हो जाता है और रामम रूप बन जाता है।
रामम रूप बनने के बाद में फिर देखिए प्रथमयो पूर्व सवर्ण है सूत्र आता है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण है सूत्र आकर के अतो गुणे के द्वारा जो पर रूप ए हो रहा था उसका बाद कर देता है। और ये प्रथमयो पूर्व सवर्ण है सूत्र क्या कहता है कि ये पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देता है, यानी पूर्व का जो वर्ण है ए उसका सम्मान वर्ण आ आदेश दोनों की जगह पर कर देता है। तो आपका वापिस रूप बनता है रामाम रूप बन जाता है। इसके पश्चात में अमी पूर्व है सूत्र आता है। और अमी पूर्व है सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र से क्या होता है कि प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र द्वारा जो पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त था उसका बाद करके यह क्या कर देता है, पूर्व और पर, पूर्व वर्ण ए और पर वर्ण ए, इन दोनों की जगह पर पूर्व आदेश कर देता है, यानी पूर्व रूप एकादेश कर देता है। यानी पूर्व का जो रूप है ए उसका एक ही आदेश अर्थात ए ही आदेश कर देता है और आपका रूप बनता है रामम रूप बन जाता है। अर्थात द्वितीय विभक्ति का जो रामम रूप है वह सिद्ध हो जाता है। इसके पश्चात में ओट, देखिए इसके पश्चात में द्वितीय विभक्ति का द्विवचन आता है औट। इसकी रूप सिद्धि आपने प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन रूप है उसके समान ही होती है। वहां पर प्रथमा विभक्ति के द्विवचन रूप में औ प्रत्यय था और यहाँ पे ओट प्रत्यय है, तो यहाँ पे टय की इस संज्ञा और लोप हो जाती है, बाकी और कार्य उसी के अनुसार ही होते हैं। तो आप उसी के अनुसार ही इसके द्वितीय विभक्ति के द्विवचन रूप की रूप सिद्धि कर सकते हैं। अब हम आगे द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन रूप है रामान, इसकी रूप सिद्धि करते हैं। तो इसकी रूप सिद्धि के लिए वही बात है, राम की पहले प्रातिपदिक संज्ञा कीजिए और प्रातिपदिक संज्ञा आपने किससे की है, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र है। इस सूत्र से आपने अव्युत्पत्ति पक्ष में राम की प्रातिपदिक संज्ञा की और कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से व्युत्पत्ति पक्ष में आपने राम की प्रातिपदिक संज्ञा की। यानी अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से तो अव्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा होती है और कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से व्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद में वो ही आपको क्या बहुवचन का है, तो बहुवचन की विवक्षा में राम का 3 बार उच्चारण लिखना पड़ेगा या उच्चारण करना पड़ेगा। 3 या 3 से ज्यादा बार के लिए आपको 3 बार उच्चारण करना पड़ेगा। फिर इतना तो आपका रूप बना राम राम राम, ये रूप बना। इसके बाद में प्रत्यय परश्चय और प्रातिपदिकात, इन तीनों सूत्रों के अधिकार से वही सोजस सूत्र से 21 प्रत्यय प्राप्त हो जाते हैं। तो 21 सुप प्रत्यय प्राप्त होने के बाद में आपका रूप बन गया राम 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 प्लस सुप। इतना होने के बाद में फिर सुपह सूत्र आता है जो क्या करता है, जो 21 सुप प्रत्यय थे उनके सातों त्रिक हैं, उन सातों त्रिकों में जो प्रत्येक त्रिक है, प्रत्येक त्रिक में जो 3 प्रत्यय है, उन तीनों प्रत्ययों को यह क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा कर देता है। तो यहां पर भी आपका रूप वही रह रहा है राम 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 प्लस सुप। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आपने देखा फिर बहुसु बहुवचनम सूत्र आता है और बहुसु बहुवचनम सूत्र कहता है, बहुसु बहुवचनम सूत्र क्या कहता है कि बहुवचन की विवक्षा में बहुवचन का प्रत्यय होता है। तो यहां पे द्वितीय का बहुवचन है, तो द्वितीय का बहुवचन प्रत्यय कौन सा है, सस प्रत्यय। तो यहां पर
21 सुप प्रत्ययों की जगह सस प्रत्यय हो जाता है, अर्थात 21 सुप प्रत्ययों में से केवल द्वितीय बहुवचन का प्रत्यय सस हो जाता है और रूप बन जाता है राम 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 प्लस सस। इतना होने के बाद में सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र आता है और इस सूत्र के द्वारा तीनों रामों में से अन्य दो रामों का लोप हो जाता है और एक राम शेष रहता है और आपका रूप बन जाता है राम प्लस सस रूप बन जाता है। इसके पश्चात लस्व तदित्य सूत्र से जो सस प्रत्यय है उसका जो आदि में स है, उस आदि में स की लस्व तदित्य सूत्र से इत संज्ञा और लोप होने पर आपका रूप बन जाता है राम प्लस अस, अर्थात सस में से अस शेष रह जाता है। अब आप देखते हैं आगे कि अस शेष रहने के बाद में फिर अस में से भी स की इत संज्ञा और लोप प्राप्त हो रहा था हलंत्यम सूत्र से, जिसका बाद कर देता है न विभक्तो तुष्मा सूत्र, उसको रोक देता है, उसका बाद कर देता है। न विभक्तो तुष्मा सूत्र क्या कहता है कि विभक्ति में स्थित तय वर्ग सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में स्थित अस प्रत्यय है और अस प्रत्यय का जो स है उसको हलंत्यम से इत संज्ञा प्राप्त थी, लेकिन न विभक्तो तुष्मा सूत्र उसे पूर्णतः रोक देता है। इसके पश्चात में प्रथमयो पूर्व सवर्ण है जो सूत्र से है, इस सूत्र के द्वारा क्या होता है पूर्व ए और पर ए इन दोनों की जगह है पूर्व श्रवण दीर्घ आ आदेश होकर के आपका रूप बनता है रामास रूप बन जाता है। इसके बाद में रामान, इसके बाद में देखिए रामान, इसके बाद में तस्मात् ससो न पुंसी, ये सूत्र आता है और ये सूत्र क्या कहता है कि पूर्व श्रवण दीर्घ आ से परे अगर सस प्रत्याहार का सकार हो तो उस सस प्रत्याहार के सकार को न आदेश हो जाता है। तो यहां पर देखिए रामास, रामास इसमें लास्ट में अस प्रत्यय है जो सस प्रत्यय का है और इस सस प्रत्यय का अंतिम सकार है। इस अंतिम सकार को तस्मात् ससो न पुंसी सूत्र के द्वारा इस सकार का न होकर के रामान रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से आपके द्वितीय विभक्ति के रूप सिद्ध हो गए हैं। धन्यवाद। आगे हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।